अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जवाब हैरान कर देने वाला हो सकता है। क्या पानी कम पीने से वाकई थकान होती है? क्या डिहाइड्रेशन सिर्फ प्यास का नाम है, या फिर इसका असर सीधा दिल, खून और एनर्जी सिस्टम पर पड़ता है? अगर आप दिन भर थके रहते हैं, सर हल्का सा भारी रहता है, फोकस कम हो जाता है, तो हो सकता है प्रॉब्लम कॉफ़ी की कमी नहीं, बल्कि पानी की कमी हो। आज हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर क्या होता है जब पानी कम होता है, खून गाढ़ा क्यों होता है, दिल तेज क्यों धड़कता है और एनर्जी क्यों गिर जाती है। एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट, इंसानी जिस्म का तकरीबन 60% हिस्सा पानी पर मबनी होता है। हमारे खून का मेजर हिस्सा प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का ज़्यादा हिस्सा पानी होता है। मतलब अगर पानी कम हो जाए तो खून की कंसिस्टेंसी चेंज होने लगती है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। हर हार्ट बीट के साथ दिल पानी पर मबनी खून को पंप करता है। अगर पानी कम हो जाए, सिस्टम स्मूथ नहीं रहता। अब सोचिए, अगर खून में पानी कम हो जाए तो वॉल्यूम कम हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसे सेम अमाउंट ऑक्सीजन डिलीवर करनी होती है, लेकिन फ्लूइड कम होता है। इसका नतीजा 1, दिल तेज धड़कता है। 2, लाइट हेडेडनेस महसूस होती है। 3, कभी-कभी बीपी गिर सकता है। इसीलिए डिहाइड्रेशन में हार्ट रेट बढ़ जाता है, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। वो कहती है पानी कम है, सर्कुलेशन को बचाओ, और यहां से थकान शुरू होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब पानी कम होता है तो खून गाढ़ा होने लगता है। इसे हम विस्कोसिटी इंक्रीज कह सकते हैं। गाढ़ा खून नालियों में स्मूथली ट्रैवल नहीं करता। सोचिए, शहद को स्ट्रॉ से पीना और पानी को स्ट्रॉ से पीना, कौन सा आसान है? जब खून थोड़ा गाढ़ा होता है तो दिल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, सर्कुलेशन स्लो हो सकती है, सेल्स को ऑक्सीजन थोड़ी देर से मिलती है, और जब ऑक्सीजन डिलीवरी स्लो हो जाए तो एनर्जी नेचुरली कम हो जाती है। अब सवाल यह है कि पानी का एनर्जी से क्या कनेक्शन है? हर सेल को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर सर्कुलेशन स्लो हो जाए तो सेल्स तक सप्लाई कम हो जाती है। रिजल्ट, ब्रेन फॉग, फोकस कम, मूड इरिटेबिलिटी, मसल्स वीक फील करते हैं। रिसर्च भी सजेस्ट करती है कि माइल्ड डिहाइड्रेशन भी मेंटल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। मतलब आपको थकान महसूस हो, लेकिन असल प्रॉब्लम स्लीप नहीं, हाइड्रेशन हो सकती है। दिमाग पानी का बहुत मोहताज होता है। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो दिमागी टिश्यू स्लाइटली श्रिंक हो सकता है। इससे हेडेक्स हो सकते हैं और स्ट्रेस हार्मोन लेवल भी बढ़ सकता है। इसीलिए डिहाइड्रेशन में चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी जैसा एहसास, कंसंट्रेशन इश्यूज बिना वजह महसूस हो सकते हैं। कभी-कभी सॉल्यूशन सिर्फ एक ग्लास पानी होता है। हर दफ़ा प्यास लगना ज़रूरी नहीं होता। बॉडी के सिग्नल सटल भी हो सकते हैं। डार्क येलो यूरिन, ड्राई लिप्स, थकान, डिजीनेस, फास्ट हार्ट बीट। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा और पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन अननोटिस्ड रह सकती है, स्पेशली गर्मी के मौसम में या वर्कआउट के बाद, या फिर जब आप बिजी होकर पानी पीना भूल जाते हैं। अब सबसे कॉमन सवाल, कितना पानी पीना चाहिए? हर इंसान का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। जनरल गाइडलाइन दिन में 6 to 8 ग्लासेस मिनिमम, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या गर्मी ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। अपने यूरिन कलर को चेक करना एक सिंपल हाइड्रेशन टेस्ट है। लाइट येलो, गुड, डार्क, टाइम टू हाइड्रेट। तो फाइनल बात यह है कि पानी कम पीना सिर्फ प्यास का मसला नहीं, ये दिल, खून और एनर्जी सिस्टम का मसला है। डिहाइड्रेशन छोटी चीज़ लगती है, लेकिन इसका असर अंदर से शुरू होता है। शायद आज के बाद जब भी थकान महसूस हो, आप सबसे पहले कॉफ़ी नहीं बल्कि एक ग्लास पानी उठाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेहत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कभी-कभी सिर्फ पानी से शुरू होती है।